नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। एटा थाना वागड़ क्षेत्र में चोरी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला एटा टुंडला रोड स्थित संतोष किराना स्टोर का है, जहां इंडियन गैस एजेंसी के सामने रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा दुकान का शटर सरिया से उठाने के बाद ताला तोड़कर दुकान में की लाखों रुपए की चोरी। वहीं व्यवसाय को बंदरों के द्वारा दुकान से सामान बाहर निकाल कर ले जाते समय स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दी गई। दुकान पर पहुंचते ही किराना व्यवसायी संतोष कुमार के होश उड़ गए। तत्काल घटना की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई और थाना पहुंचे सभी व्यापारियों के द्वारा एकत्र हो थाना प्रभारी निरीक्षक को तहरीर दी गई। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल सिंह राजू के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पुलिस की गश्ती में ढिलाई बरती जा रही है, उसी के कारण आए दिन चोरी की घटनाओं को रोकने में पुलिस निष्क्रिय साबित हो रही है। वहीं मौके पर मौजूद अन्य व्यापारियों के द्वारा भी आरोप लगाया गया कि जब से नए थानेदार आवागढ़ में चार्ज संभाला है तब से आज तक कोई गश्त नहीं हो रही है। वहीं पीड़ित व्यापारी संतोष के द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर देकर मामले का खुलासा करने की गुहार लगाई गई है। अध्यक्ष जी, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और आज एक व्यापारी के यहाँ पर चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला? अभी हम यहीं पे खड़े हैं, आप देख रहे हो चोरी हुई है। शटर तोड़ के कुंडा तोड़ के शटर निकाला है। बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेट हाईवे पे दुकान है। इसके अलावा मेन रोड मेन चौराहे पे है। चौराहे यहाँ से मुश्किल से 25 मीटर दूर है। वहाँ पे पिकेट भी रहती है। अब पता नहीं कैसे रहती है, पिकेट रहती है कि वैसे कागजों में रहती है। अगर यहाँ पिकेट होती तो इतनी संभावना नहीं थी कि यहाँ पे इस तरह चोरी इतनी हिम्मत पड़ जाती और यहाँ पे आके चोरी कर जाते। उन्होंने चोरी की है और बहुत नुकसान हुआ है व्यापारी का। यहाँ के जो थानाध्यक्ष महोदय हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं। 58 साल की उनकी हो गई है। कानून उनको चार्ज पर नहीं देना चाहिए। उसके बाद भी अब पता नहीं किस आधार पर यहाँ पर रुके हुए हैं। थाने में रहते हैं, सोते रहते हैं। बाजार में कोई उनका कोई बिल्कुल भी अपराधियों भय नहीं है। उसी का नतीजा है कि इस तरह घटना घटित हुई है। अभी 2 दिन पहले सैनुआ में भी घर की दीवार काट करके हुआ था। मैं कह तो रहा हूँ, जब मैन मुखिया ही वहाँ पे उसका भय ही नहीं है कुछ अपराधियों में, तो वो घटना इस तरह की होंगी और भी होंगी इस तरह की घटनाएं। क्योंकि वो कभी न कोई गश्त में जाते हैं, कोई बाजार वाले देखे, किसी ने शकल भी नहीं देखी होगी, बाजार में नहीं निकलते हैं, केवल थाने में बैठे रहते हैं, थाने से बाहर नहीं जाते हैं। और इसका भी मेन कार्ड ये भी है। आपको आज तक एक चक्कर यहाँ नहीं लगा आवागढ़ और इनको कभी देखा नहीं। दूसरी बात, पुलिस कभी यहाँ आती नहीं है। शाम को आप देखो ज्वारी शराबी भंडारी कबाड़ी कितने घूमते हैं, एक चक्कर और सब यहीं है। क्योंकि यहाँ बियर का ठेका आया है, देसी का ठेका आया है, इंग्लिश का ठेका आया है। कभी मैंने आज तक यहाँ पुलिस को नहीं देखा, क्योंकि मेरा सामने गोवर्धन मेडिकल स्टोर है, मेरी दुकान। आप अपने थाना प्रभारी को पहचानते हैं? आज तक देखा ही नहीं। थाना होमगार्ड के सिपाही को मैं हर एक को पहचान लूंगा, पर थाना प्रभारी जी को नहीं पहचानूंगा, क्योंकि उनको मैंने देखा ही नहीं। आपने कभी थाना प्रभारी को देखा है? हमने कभी नहीं देखा, न कभी चौराहे पर आए। आपने थाना प्रभारी को देखा? शक्ल भी नहीं देखी है उनकी। तो जब आप लोगों ने कोई थाना प्रभारी को नहीं देखा है? तो थाना अध्यक्ष के महोदय आवागढ़ में आज तक भी एक भी राउंड नहीं लिया होगा। सिर्फ थाने से बाहर निकलते हैं, वहीं अपनी वीडियो बना लेते हैं, वहीं घुस जाते हैं। हाँ, ये हाल है। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस विभाग और रोडवेज ने अपनी योजना तैयार कर ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार के अनुसार पुलिस प्रशासन द्वारा थाना स्तर पर मीटिंग कर कोरोना काल में जिला प्रशासन के नियमों को ध्यान में रखते हुए त्यौहार मनाने की अपील करते हुए पुलिस फोर्स द्वारा फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं। इधर रोडवेज के एसएमएसपी सिंह ने बताया कि कोरोना के मद्देनजर सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए समुचित इंतजाम बस अड्डे और बसों में किए जा रहे हैं। और मैं आगरा क्षेत्र का सेवा प्रबंधक हूँ। आगामी 3 अगस्त को रक्षाबंधन त्यौहार है। उसके लिए परिवहन निगम आगरा क्षेत्र ने अभी प्रयास किया है कि अपनी 100% बसों को अनलोड किया जाए और बसों के फेरे बढ़ाए जाएं। इस समय कोविड बीमारी का प्रकोप है, उसके लिए हम लोग भी पूरी तैयारी करते हैं। हमारे बस स्टेशनों पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। जो यात्री आते हैं उनके लिए हमने थर्मल गन और हैंड सैनिटाइजर का इंतजाम किया हुआ है। बसों को कार्यशाला से निकालने के पूर्व हम उन्हें पूर्ण रूप से सैनिटाइज कर रहे हैं। हम अपने सम्मानित यात्रियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आगामी रक्षाबंधन के लिए हमारी पूरी तैयारी है। वे हमारी बसों में सुरक्षित यात्रा करें। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, कोरोना के संबंध में सप्ताह में 5 दिन जो है वो
सभी स्थान, मार्केट, बाजार खुले हुए हैं और 2 दिवस जो वीकेंड का है वहाँ जो है कंप्लीट लॉकडाउन हम लोग फॉलो करते हैं और ये प्रक्रिया चल भी रही है। इसके अतिरिक्त जब बाजार खुले भी हैं तब भी ये आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है सावधानियों को पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क लगाए और लोगों से दूरी बनाकर रखे ताकि किसी प्रकार से संक्रमण का खतरा न रहे। ये चीज़ जो है व्यापार मंडल के माध्यम से वहाँ अपील भी कराई गई है, लोकल पुलिस के माध्यम से अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है और हम आपके माध्यम से भी सभी जनपद वासियों को अपील भी करेंगे कि चाहे मार्केट खुली भी हो, आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं लेकिन अपनी सुरक्षा और सावधानी जरूर बरतें ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। त्योहार के दृष्टिगत रखते हुए सभी इम्पोर्टेंट लोगों से बैठक हो गई है और थाना स्तर पे, सर्किल स्तर पे और जनपद स्तर पे हम लोगों के द्वारा जो है सभी धर्म गुरुओं और संप्रदाय के लोगों से बातचीत कर ली गई है ताकि जो है प्रत्येक व्यक्ति तक मैसेज चली जाए और हम सभी लोग जो शासन के आदेश हैं और इस महामारी में जो सावधानी है उसको पूरा पालन करते हुए इस त्योहार को, खुशियों के त्योहार को अच्छे ढंग से मनाएं। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। चतरा पुलिस को अफीम तस्करों के विरुद्ध फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। लावालौंग थाना पुलिस ने टूनगुड़ मोड़ से 2 मोटरसाइकिल में लोड कर ले जा रहे 115 किलो अफीम डोडा के चूर्ण को साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना एएसआई शिवनारायण यादव ने बताया कि एसडीओपी बचन देव कुजूर को गुप्त सूचना मिली कि कुंदा की ओर से 2 अफीम तस्कर मोटरसाइकिल पर डोडा लोड कर लावालौंग की ओर आ रहे हैं। इस सूचना के आलोक में पुलिस निरीक्षक शिव प्रकाश कुमार के नेतृत्व में लावालौंग के टूनगुण मोड़ पर जांच अभियान चलाया गया। कुछ ही देर में 2 मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल सवार गाड़ी छोड़कर भागने लगे। एक मोटरसाइकिल का नंबर JH02AX8603 तथा JH02B7319 को बरामद किया। एक मोटरसाइकिल से 48 किलो तथा दूसरे मोटरसाइकिल से 67 किलो डोडा चूर्ण मिला। पुलिस के जवानों ने दौड़ाकर एक तस्कर को पकड़ा, बावजूद एक तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। साइकिल पर अफीम का डोडा का चूर्ण लेकर आ रहा है छापामारी के लिए। जैसे टुनगुन रोड के पास गए तो पुलिस बल को देखकर एक आदमी भाग गया और एक पुलिस बल के द्वारा पकड़ा गया। उसमें 2 मोटरसाइकिल बरामद किए और 1 क्विंटल 15 केजी अफीम डोडा का चूर्ण। आगे हम लोग सर्च अभियान चला रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए काफ़ी कोशिश किया जा रहा है। चतरा से सीनू संवाददाता शाह फहद अंसारी की रिपोर्ट। जिले की लावालौंग थाना क्षेत्र के नीलांजन पुल के समीप 4 दिन पूर्व रात्रि में राहगीरों से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। तब से पुलिस धरपकड़ के लिए लुटेरों के विरुद्ध अभियान चलाया। गुप्त सूचना पर पुलिस ने लूट की योजना बनाते 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरों के पास से एक बराठी बंदूक, एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, एक पिट्ठू सहित कई सामग्री बरामद की है। थाना प्रभारी परमानंद मेहरा ने बताया कि एसपी ऋषभ झा को गुप्त सूचना मिली थी कि लावालौंग थाना क्षेत्र के कर्मा पुल के समीप चातर टांड नामक स्थान पर कुछ अपराध कर्मी लूट की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना के आलोक में एसडीओपी सिमरिया बचन देव कुजूर के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन कर धरपकड़ अभियान चलाया गया, जिसमें उदय भोक्ता उर्फ मिश्रा जी जो पूर्व एरिया कमांडर थे, अशोक गंजू व घनश्याम गंजू को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक बंदूक, 2 मोबाइल, पिट्ठू, डायरी सहित अन्य कागजात बरामद हुए। संख्या में कुछ अपराध कर्मी जो है इकट्ठा होकर किसी अपराध डकैती की योजना बना रहे हैं। उसमें तुरंत सूचना मिलने पर हम लोग यहाँ से गए और जाने के बाद जो है छापामारी किए, जिसमें से 3 अभियुक्त को जो है हम लोग घटनास्थल पर ही पकड़े। उसमें से एक मिश्रा जी जो है वो टीपीसी का एरिया कमांडर भी रह चुका है और उनके पास से एक हथियार भी मिला है और 2 व्यक्ति के पास से पूर्व में जो है 27/7/2020 को नीलांजन नदी के ऊपर जो आगे डाइवर्सन है वहाँ पर लूट हुआ था। उसमें से एक मोबाइल को भी जो लोग लूटे हुए थे, तो वो मोबाइल भी मिला है, प्लस बैग भी बरामद इन लोगों के पास से किया गया है।
और 5 आदमी तो व्यक्ति जो है वो भागने में सफल रहे। आगे हम लोग सबका पकड़ने हेतु छापामारी अभियान जारी रखेंगे। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाहद अंसारी की रिपोर्ट। मधुबनी अंधराठाड़ी प्रखंड विकास सह अंचल कार्यालय परिसर में बुधवार को अंधराठाड़ी प्रेस क्लब के सदस्यों की एक बैठक हुई। वरिष्ठ पत्रकार रतन कुमार रवि ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में कोरोना महामारी, लॉकडाउन, संवाद संग्रह और प्रेषण, आपसी संवादहीनता, आपसी सहयोग, संपर्क आदि विमर्श के मुद्दे थे। विमर्शोपरांत तय हुआ कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी पत्रकार अपनी और परिवार की सुरक्षा पर ध्यान दें, लॉकडाउन के नियमों के अनुपालन के प्रति गंभीर रहने के साथ साथ खबर संकलन के दौरान सजग और सुरक्षित रहने को प्राथमिकता दें। स्पष्ट है कि समय विकट है, सब रिपोर्टर सब जगहों पर नहीं जा सकते, इसीलिए भी पत्रकारों को अपनी आपसी संपर्क, संवाद, सहकार, सहयोग आदि और अधिक मजबूत करनी चाहिए। कहावत है, संगे शक्ति कलयुगे। अगरचे पत्रकार की सहकारिता जितनी मजबूत रहेगी, पत्रकार उतने ही मजबूत, सुरक्षित और सफल रहेंगे। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार रतन कुमार रवि, रमेश कुमार कर्ण, सुदेश मिश्र, बिंदेश्वर चौधरी, शिव कुमार महतो, मोहम्मद आलम अंसारी, मोहम्मद महफूज आलम, मोहम्मद शाबिर राइन आदि मौजूद रहे। गलती है, गलती दोनों तरफ से है। सबसे पहली बात है कि समय, लॉकडाउन, नियम कानून के चलते पत्रकार सरजमीन तक नहीं पहुंच पाते हैं, या पहुंचे भी तो वहां जो स्थानीय लोग हैं भय बस, संकोच बस सारी बात नहीं कह पाते हैं। तीसरा है, इसमें प्रशासन की मिली भगत भी होती है। बहुत से मामले आपसी सलटाने वाले के फेर में रहते हैं, इसलिए वो भी कहने से हिचकते हैं। इन कारणों से पत्रकारों को सही तह तक पहुंचने में दिक्कत होती है। दूसरी बात है समाचार प्रेषण का, उसमें जो टाइम वार्ड हो गया है उसमें बहुत मानसिक दबाव होता है। ऑपरेटर्स की बात है, मशीन की बात है, कंप्यूटर की बात है, बहुत सारी गलतियां होती है, उसको सुधारने में भी समय होता है। और जब टाइम वार्ड हो जाता है तो वहाँ ब्यूरो कार्यालय में उसको रोक दिया जाता है, अगले दिन नहीं आता है, इससे भी निराशा होती है। इन सब चीज़ों पर नज़र रखनी हुई और सारे पक्षों को एक आपसी सहमति बनानी होगी कि किस तरह सकारात्मक खबर निकले और किस तरह प्रकाशित हो और भेजा जा सके। मधुबनी से सीनियर संवाददाता मोहम्मद आलम अंसारी की रिपोर्ट। आज जिला युवा मंडल मेवाड़ा कलाल समाज बंसवाड़ा द्वारा ओबीसी अधिकार मंच की 17 सूत्रीय मांगों का समर्थन करते हुए जिलाधीश बंसवाड़ा माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें जिला युवा अध्यक्ष कल्पेश कलाल मोटा गांव, जिला सचिव प्रीतम कलाल छाजा, महेश कलाल नरवाली, यशवंत मोटा गांव, विशाल बस्ती आड़ा, सुमित भीमसौर, प्रमोद कलाल रयाना, चिराग गढ़ी अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में सौंपा गया। उसमें 2021 की जनगणना में ओबीसी कॉलम को अविलंब जोड़ा जाए, वह मंडल आयोग व स्वामी नाथन आयोग की जो अनुशंसाएं हैं उनको लागू किया जावे। साथ ही टीएसपी एरिया जो हमारा है उसमें ओबीसी को जनगणना की जावे। और इसी के साथ में जो आगामी रीट भर्ती परीक्षा होने जा रही है, रीट भर्ती परीक्षा में टीएसपी एरिया की ओबीसी पुरुष वर्ग व सामान्य पुरुष वर्ग को 55% और ओबीसी महिला वर्ग को 45% न्यूनतम रखी जावे। और इसी के साथ में जो हमारे टीएसपी एरिया में ओबीसी किसान भाई हैं उनको निःशुल्क बिजली कृषि कनेक्शन दी जावे, ये हमारी मुख्य मांग है। आपने ज्ञापन प्रस्तुत किस को किया? आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। इसके पहले भी हमने उपखंड स्तर पर माननीय तहसीलदार महोदय व उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से भी हमने मुख्यमंत्री महोदय व प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया था। आज आपने जो ज्ञापन दिया, आज उसकी प्रमुख मांगे क्या है आपकी? आज हमने जिला युवा मंडल मेवाड़ा कला समाज बांसवाड़ा के बैनर तले ओबीसी अधिकार मंच की 17 सूत्रीय मांगों का समर्थन करते हुए जिलाधीश महोदय बांसवाड़ा को माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया। उसमें हमारी सर्वप्रथम
पहली मांग है कि 2021 की जनगणना होने वाली है, उस 21 जनगणना में ओबीसी कॉलम को अविलंब जोड़ा जाए, जो अभी तक शामिल नहीं किया गया है। एसटी, एससी, जनरल की जनगणना होती है तो ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं? प्रत्येक 5 वर्ष में जानवरों की जनगणना की जा रही है तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं? यानी ओबीसी जानवरों से भी गए बीता माना जा रहा है कि क्या है स्थिति? सरकार इस पर अपना मत दें, अपने विचार प्रस्तुत करें कि ओबीसी जनगणना हो। दूसरा, स्वामीनाथन और जो मंडल आयोग की सिफारिश थी उनको भी अभी तक लागू नहीं किया गया है, तो उनसे लागू करने की भी सिफारिश हमने ज्ञापन में की है। और हमने टीएसपी एरिया को लेकर विशेष मांग की है कि हाँ, हमारे जिला स्तर पर खेल छात्रावास और महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए अलग से खेल छात्रावास और सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हमारे जो राजनीतिक क्षेत्र में भी जनसंख्या के अनुपात में हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों में भी हमें वर्चस्व दिया जाए। रीट भर्ती जो होने वाली आगामी। बंसवाड़ा से सीनू संवाददाता लखन आचार्य की रिपोर्ट। भदोई गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज में बुधवार को एमडीएम के माध्यम से प्राइमरी व उच्च प्राइमरी के छात्राओं को राशन वितरण किया गया। विद्यालय के प्रबंधक शमसुद्दीन अंसारी व प्रिंसिपल नीलम सिंह ने राशन वितरण किया। इस दौरान विद्यालय में 402 छात्राएं प्राइमरी में पढ़ती हैं, जिनमें इन छात्राओं को 2.5 किलोग्राम गेहूं और 5.1 किलोग्राम चावल बांटा जाएगा। साथ ही 437 उच्च प्राइमरी के छात्राओं में 7.6 ग्राम चावल और 3.8 किलोग्राम गेहूं का वितरण किया जाएगा। कुल 839 छात्राओं में राशन का वितरण होगा, जिसकी शुरुआत हो गई है। राशन पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने बताया कि उच्च प्राथमिक की छात्राओं को 561 रुपये व प्राइमरी की छात्राओं को 374 रुपये उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि राशन वितरण का कार्यक्रम 2-3 दिन तक चलेगा। जो छात्राएं राशन नहीं पाई हैं वह विद्यालय में आकर राशन ले सकती हैं। राशन का वितरण शासन की मंशा के अनुरूप वितरित किया जा रहा है। इस मौके पर विद्यालय की समस्त शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। मैम, कौन सा स्कूल है? भदोई गर्ल्स इंटर कॉलेज। अच्छा, क्या मामला है इसमें? एमडीएम के माध्यम से अंतर्गत बच्चों को जो दिया है सर, उसमें बच्चों को जो ग्रीष्म महोत्सव में जो भोजन नहीं बना है, इसलिए सरकार ने प्राइमरी स्तर और प्राथमिक स्तर को जो है गेहूं और चावल का वितरण किया है। और साथ ही उनके खाते में जो है 374 रुपया प्राइमरी और 561 रुपया उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को दिया जाएगा। कितना जो है आपने दिया बच्चों को वितरण? सर, इसमें जो है 7 किलो चावल है और 3 किलो 600 ग्राम जो है गेहूं है। ये किसको दिया गया है? उस प्राथमिक को। अच्छा। और उसमें जो है प्राइमरी में 5 किलो 400 ग्राम चावल है और 3 किलो 2.5 किलो गेहूँ है। क्या 2.5 किलो गेहूँ है। किस क्लास के बच्चों तक दी जा रही है? ये 1 से लेके 5 और 6 से लेके 8। तो ये वितरण सर 2-3 दिन चलेगा। क्योंकि टोटल कितने बच्चों को दिया आपने? 800। अभी तो आज 125 बच्चे हुए हैं। टोटल कितना देना है? अभी 839 बच्चों को देना है। टोटल छात्र संख्या यही है सर। सबको मिल गया है कि अभी बाकी है? अभी तो 2-3 दिन से वितरण होगा। अभी शुरू हुआ है क्या? आज से शुरू है सर। ठीक, बच्चे ले रहे हैं? जी। उत्साहित हैं? जी, बच्चे बहुत, गार्जियन भी बहुत, साथ में गार्जियन भी आ रहे हैं? गार्जियन भी आ रहे हैं क्योंकि वजन है तो उसके छोटे बच्चे हैं तो गार्जियन भी साथ में आ रहे हैं। जो बच्चे उपलब्ध हैं उनके गार्जियन राशन लेने के बाद चले जा रहे हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं? पढ़ाई तो सर ऑनलाइन हो रही है। छोटे बच्चों की पढ़ाई तो नहीं हो रही है। 9 से 12 की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है सर। रेगुलर क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन। और जैसे ही विद्यालय सरकार के द्वारा खुलेगा वैसे कक्षाएँ पुनः संचालित हो जाएंगी। ठीक, धन्यवाद। गर्ल्स स्कूल से? यस। अच्छा, ठीक। तुमको भी स्कूल से मिला है? भदोई गर्ल्स स्कूल से। भदोई से सीनू संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। पुलिस उप महानिरीक्षक हरि नारायण चारी मिश्र इंदौर द्वारा शहर में वाहन अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की तलाशी कर उनकी धरपकड़ करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय इंदौर सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा इंदौर राजेश दंडोटिया द्वारा क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम
को इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने हेतु समुचित निर्देश दिए गए थे। इसी अनुक्रम में सूचना संकलन के दौरान क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लेकर अवैध रूप से 4 पहिया वाहन के जरिए बलवाड़ा तरफ से इंदौर आ रहे हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना सिमरोल पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए भैरू घाट के आगे चौरल चौकी के पास नाकेबंदी की, जहां पर वाहनों की चेकिंग शुरू की गई। इसी दरमियान मुखबिर से ज्ञात सूचना के समान वाहन दिखाई देने पर उसे रोककर चेक किया गया तो उपरोक्त होंडा सिटी कार क्रमांक संख्या MP09HD 6177 में 15 पेटी, प्रत्येक पेटी में 12 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। कल दिनांक 28/7/2019 को बलराज रिसोर्ट है, उसके पास में सूचना मिली मुखबिर के द्वारा कि बलवाड़ा तरफ से अवैध शराब आ रही है। तो हमने चेकिंग लगाई थी हमारा स्टाफ के साथ में। तो एक सफ़ेद रंग की होंडा सिटी गाड़ी है, उससे 15 पेटी अंग्रेजी शराब की हमें प्राप्त हुई है। उसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उसमें रितेश सिंह, छोटू ठाकुर, कैलाश यादव और अनीस खान, ये 3 लोग इसमें इंदौर के हैं और एक तिंछा गाँव का रहने वाला है। इन सभी को अरेस्ट करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। इनका पुलिस रिमांड हम लोग ले रहे हैं। पुलिस रिमांड में आने के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी कि माल ये कहाँ से लेके आ रहे थे और कहाँ बेचने जा रहे हैं। इसके बाद मामले में अन्य आरोपियों की शामिल करके गिरफ्तारी की जाएगी। अभी कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कब्जे से एक होंडा सिटी गाड़ी है और एक दो पहिया मोटरसाइकिल वाहन है। मोटरसाइकिल वाहन का उपयोग ये गाड़ी के आगे चलकर पुलिस की रेकी करने के लिए करते थे। न्यायालय पेश किया गया। धर्मेंद्र शिवाजी, TI सिमरोल। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। महोबा जिले में आत्महत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां शासन प्रशासन लोगों की जीवन रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहीं लोग खुद ब खुद अपनी जान देने पर आमादा हैं। वीरभूमि का दुर्भाग्य कहें या कुछ और की अज्ञात कारणों के चलते किए गई आत्महत्याओं का सिलसिला थमता दिखाई नहीं दे रहा है। मामला महोबा कोतवाली के अंतर्गत पलका गांव का है, जहां अज्ञात कारणों के चलते युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह 9 बजे की है, जब 18 वर्षीय युवती ने कमरा बंद कर पंखे में फंदा से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर लगभग 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और प्राणी किस ग्राम पंचायत के रहने वाले? किस ग्राम पंचायत के रहने वाले? कौन सा गांव है? पलका। जी, किस प्रकार की घटना हुई है? जो घटना फांसी लगा ली। किसने लगा ली फांसी? क्या है पूरा नाम? लड़की है निर्मला ने। जैसे हमें जाके पता चला, सूचना मिल गई, हम तो इतला कर थाने में सूचना दे दी। पुलिस को सूचित कर दिया गया? प्रशासन आ रहा है? कितने समय फांसी लगाई? लगभग 9 बजे के लगभग है। महोबा से सीनियर संवाददाता मुकेश द्विवेदी की रिपोर्ट। मामला सुल्तानपुर जिले के चांदा कोतवाली क्षेत्र के स्थित शिवपुर बनहरा गांव में एक महिला का शव पेड़ से लटकता हुआ पाया गया। मृत महिला की पहचान कमलपति पत्नी अशोक उराव, उम्र 22 वर्ष, निवासी गदगांव, चांदवा, थाना सिन्हा, जिला लोहरदगा, झारखंड के रूप में हुई है। यह महिला बनहरा स्थित ईंट भट्टे पर मजदूरी करती थी। शव को देखते ही लोगों ने सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस की जांच में कुछ अहम सुराग मिले हैं। मृतका की मौत के कारणों का अभी तक सही पता नहीं चल सका है। घटनास्थल पर सीओ लंबुआ लालचंद चौधरी, नायब तहसीलदार गरिमा भार्गव ने पहुंचकर सभी बिंदुओं की जाँच पड़ताल की है। वहीं उसके पति व उसके साथ रहने वाले मजदूरों से पूछताछ की है। सही जानकारी शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मिलेगी। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता अरुण दुबे के साथ दिनेश शुक्ला की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।